हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 13 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10 के साइंस का चैप्टर है जिसमें कि ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले 7 चैप्टर जो है कंप्लीट जो है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से 15 से 20 मिनट में पूरे के पूरे समझ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाइए और उसको जो है देखिए और उसमें जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करिए। वो सिर्फ बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ही बनाए गए हैं, जितनी चीज़ बोर्ड में इंपॉर्टेंट है बस वही चीज़ उसमें जो है वो एक्सप्लेन करी गई है, जिससे आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और आप लोग बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो लेकर आ जाए। तो अब हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि मैग्नेट क्या होता है। तो जैसा कि आप मैग्नेट देख पा रहे हैं तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट जो आप लोगों ने बहुत बार खेला होगा, क्या होता है उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। वो कब होती है? वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि अगर बाहर मैग्नेट जाएगा तो नॉर्थ से साउथ जाएगा, और अगर मैग्नेट के इंटरनल में उसकी डायरेक्शन की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ हो जाती है, उल्टी डायरेक्शन हो जाती है। अब इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्थ सीकिंग साउथ। तो ये नॉर्थ सीकिंग क्या होता है? नॉर्थ सीकिंग बेसिकली वो चीज़ होती है कि जब आप लोग कभी भी एक मैग्नेट को जो है वो रख देंगे और मैग्नेट को जब रखेंगे तो मैग्नेट का जो पॉइंट होगा वो जब साउथ की डायरेक्शन में हो जाएगा, जब साउथ की डायरेक्शन में मैग्नेट का पॉइंट आ जाएगा तो उसको हम लोग जो है नॉर्थ सीकिंग कहते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग मैग्नेट को जब रख देंगे और मैग्नेट का पॉइंट जो है वो जो है साउथ की डायरेक्शन में जब चला जाएगा तो उसको हम लोग सिंपली क्या कहेंगे? साउथ सीकिंग कहेंगे। अब जो है ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो बेसिकली मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक की होती है। इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होती है। ये कब होती है? ये एक्सटर्नली डायरेक्शन होती है। नॉर्थ से साउथ अगर हम लोग बात करें, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसमें जब इसकी डायरेक्शन जाएगी तो ये सिंपली जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरीके से जाती है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनली बात करें तो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो इसकी जो है वो हो जाती है। अब इसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइन्स क्या होती है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया अराउंड अ मैग्नेट व्हेन अ मैग्नेट फोर्स इज एक्सपीरियंस। मतलब कि मैग्नेट जब फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जब जो है आप लोग किसी भी एरिया में मैग्नेट में जो है मैग्नेटिक फोर्स को जब अप्लाई कर देंगे, यानी कि आप लोग के पास कोई भी एक जो है कोई भी एक आप लोग के पास जो है ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेटल है। अब उस मेटल में जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करेंगे, उस मेटल में जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जब उसके अंदर जाएगी तो उसके अगल बगल यानी कि उसका जितना भी एरिया होगा उस एरिया में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसी फोर्स को हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में है एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एरिया के अराउंड का जितना भी मैग्नेट है व्हेन अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, यानी कि एरिया के अराउंड में जितना भी मैग्नेट है उसमें जब आप लोग जो है एक एक्सपीरियंस करेंगे, किसको एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो आप लोग का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? उसके अंदर दो डायरेक्शन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने आपको बताई क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है, वो एक्सटर्नली होती है। लेकिन इंटरनली डायरेक्शन की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। इंटरनली डायरेक्शन जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, इंटरनली डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। और बात जब एक्सटर्नल डायरेक्शन की बात करें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। अब उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को क्या पढ़ना है? सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ टू साउथ जब जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? ये एक्सटर्नली डायरेक्शन है। और वहीं साउथ टू नॉर्थ जब जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? ये इंटरनली डायरेक्शन है। अब इसी के अंदर जो पॉइंट वो हम लोग का क्या है? ये कॉन्टिन्यूस एंड कर्व होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जब भी आप लोग की जाएगी तो हमेशा वो स्ट्रेट में जाएगी और वो हल्की सी जो है वो कर्व होती है, यानी कि वो ना ही ब्रेक होती है, वो कहीं पे भी टूटेगी नहीं, कहीं पे भी रुकेगी नहीं। अब उसके बाद जो है उसकी डायरेक्शन, उसके अंदर प्रॉपर्टी एक और होती है, वो क्या होती है? दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है इंटरसेक्ट यानी कि ओवरलैपिंग नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो गई दो मैग्नेटिक फील्ड तो वहां से तो दो डायरेक्शन निकल जाएगी और ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। सिंपली यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, यहाँ पे ऐसे, तो सिंपली इसकी डिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा दूर डिस्टेंस पे होगी उसकी जो है
फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो ताकत जो है वो स्ट्रांग नहीं होगी, लेस हो जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जितना ज़्यादा अपने जो है मैग्नेट के पास होगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड दूर जाती जाएगी वो उतना ज़्यादा जो है लेस स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी ज़्यादा जो है वो लेस एनर्जी होती जाएगी। और जितना ज़्यादा पास रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के उतना ज़्यादा जो है वो, यानी कि करंट के जितना ज़्यादा पास होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगी मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज़्यादा करंट के दूर होगी उतना ज़्यादा जो है वो वीक होगी। अब क्यों वीक होगी करंट से? क्योंकि करंट जब प्रोवाइड करी जा रही है तभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रही है। तो इसी वजह से जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के पास होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगी, और जितना ज़्यादा वो करंट के दूर जाएगी उतना ज़्यादा उसके अंदर जो है वीक हो जाएगी। यही इसके सीधे अपने आते हैं इस टॉपिक पे जो हम लोग का कौन सा है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये अब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? तो बेसिकली एक जो हम लोग के साइंटिस्ट थे और जिनका नाम क्या था, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। तो इन्होंने आई थिंक 1980 में जो है वो जो है डिस्कवर किया था। किसको क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब भी किसी भी जो है किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम लोग किसी भी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जो है पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट तो पास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो उसके जितने भी एरिया है, सराउंडेड एरिया उसका जितना भी है, वहां पे एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो जाएगी? तो उन्होंने एक कंपास लिया। अब कंपास लेके उन्होंने जब उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कंपास ने एक जो है नॉर्थ टू साउथ जो उसका पोल होता है उसने जो है एक डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर दी, यानी कि वो जो है वो टर्न हो गया, मूव हो गया। फिर से समझिए क्या हुआ कि जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो उसके सराउंडेड में एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब वो मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो इन्होंने एक कंपास लिया और उसको जब है उन्होंने वहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया तो कंपास का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल था तो उसमें जो डिफ्लेक्शन हो गई वो मूव हो गया, वो टर्न हो गया। तो जब वो डिफ्लेक्शन हुई तो उसी डिफ्लेक्शन को जो है ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट में अपना नाम दे दिया। अब उसमें क्या था कि जब भी आप जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतना ज्यादा आपका जो है डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जितना ज्यादा आप करंट देंगे उतना ज्यादा आपका वो जो है डिफ्लेक्शन होगा। करंट कैसे जा रही थी? नॉर्थ टू साउथ जा रही थी, यानी कि जितना ज्यादा नॉर्थ से साउथ में करंट दिया जाएगा उतना ही ज्यादा नॉर्थ से लेके साउथ में डिफ्लेक्शन जो है वो शो करेगा। अब उसके बाद जो क्या था, उसके बाद ये पॉइंट आया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड देन डिफ्लेक्शन आल्सो रिवर्स्ड, यानी कि अगर जो है करंट की डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर दे, उल्टी कर दे, तो जो आप लोग का जो उसका डिफ्लेक्शन का है, यानी कंपास का जो डिफ्लेक्शन शो होगा वो भी रिवर्स होगा। अगर नॉर्थ से साउथ की जगह हम लोग साउथ से नॉर्थ अगर कर दें तो जो डिफ्लेक्शन जो शो होगा वो भी जो है साउथ टू नॉर्थ ही होगा। अब उसके बाद जो यहाँ पे सीधे वही डायरेक्शन लिख दी गई है कि नॉर्थ टू साउथ क्या हुआ, करंट को पास कराया गया। ये करंट को जब नॉर्थ से साउथ पास कराया गया तो डिफ्लेक्शन हम लोग का कैसा शो हुआ, नॉर्थ टू ईस्ट डिफ्लेक्शन शो हो गया, यानी कि हल्का सा जो है वो आगे की तरफ मूव हो गया। उसके बाद जब इसी तरह साउथ से नॉर्थ जब करंट पास कराया गया, साउथ से नॉर्थ जब करंट पास कराया गया तो नॉर्थ टू वेस्ट डिफ्लेक्शन हो गया। इसमें कहां डिफ्लेक्शन हुआ था? नॉर्थ से साउथ में। इसमें हो गया था डिफ्लेक्शन जो है नॉर्थ से ईस्ट में। और जब हम लोगों ने साउथ से नॉर्थ कर दिया, यानी कि करंट को जो है हम लोगों ने उल्टा कर दिया, तो हम लोग का डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, नॉर्थ से जो है वेस्ट में जो है वो हम लोग का डिफ्लेक्शन हो गया। और जितना ज्यादा आप लोग करंट देंगे उतना ज्यादा आप लोग का जो है वो डिफ्लेक्शन होगा। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, आई को मैंने करंट से रिप्रेजेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप लोग ये देख सकते होंगे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये वो होता है कि बेसिकली एक पॉइंट होगा और इसी पॉइंट के ऊपर जो है ये सर्कल बनता जाएगा, यानी कि सर्कल का जो है वो रेडियस जो है वो सेम होता है, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा था कि जब इन्होंने जो है एक स्ट्रेट लाइन को, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में करंट को जब पास कराया, किसने पास कराया, एक स्ट्रेट लाइन में करंट को जब जैसे ही पास कराई और करंट एकदम सीधी जब पास हो रही थी तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुई, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल में फॉर्म हुई, यानी कि गोल गोल जो है वो फॉर्म होने लगी इस तरीके से। यह आप लोग का एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के अंदर जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो एक करंट
के पास जब जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप लोगों की जो बिल्कुल जो है वो उसमें हो गई है, कंसेंट्रिक सर्कल में जो है वो फॉर्म हो गई है। अब कंसेंट्रिक सर्कल में फॉर्म होने के बाद इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के उस डिपेंड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जहां करी जाएगी वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, यानी कि आप जिस डायरेक्शन में करंट तो वो जिस डायरेक्शन में आप लोग करंट को जो है वो सप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में जो आप लोग की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की भी प्रोड्यूस होगी। यानी अगर नॉर्थ से साउथ आप लोग करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ ही होगी, और अगर आप लोग साउथ टू नॉर्थ जो है करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ ही, जो साउथ टू नॉर्थ ही जो है वो आप लोग की जो है वो आप लोग की जो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की जो है डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्टली। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? करंट पे। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट पे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? वो डिस्टेंस पे हो गया। अब डिस्टेंस पे कैसे हो गया? डिस्टेंस पे ऐसे हो गया कि जितना ज्यादा डिस्टेंस के पास आता जाएगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग रहेगी, और जितना ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के डिस्टेंस के दूर जाती जाएगी उतना ज्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं वो ले लूं कि आप लोग का एयरपॉड जब आप लोग जो है उसमें कनेक्ट करते हैं मोबाइल में ब्लूटूथ के जरिए से, तो जब आप लोग उसको कनेक्ट करते हैं तो जितना ज्यादा आपका मोबाइल पास रहेगा उतनी ज्यादा वो जो है अच्छी क्वालिटी और अच्छा जो है आप लोग को जो है आवाज देता है। लेकिन अगर वही आप लोग का मोबाइल थोड़ी दूर पे हो जाए तो उसके बाद आप लोग की आवाज कटने लगती है, और एक टाइम लिमिट, एक टाइम लेंथ जो है उस लेंथ के बाद जो है, उस डिस्टेंस के बाद जो है उसकी जो वो होती है रेंज जो होती है वो आप लोग के एयरपॉड पे कनेक्ट ही नहीं होगी, आप लोग को आवाज ही नहीं आती है। तो सिंपली उसी तरीके से ये डिस्टेंस जो है वो होती है, यानी कि करंट के जितने पास जो है करंट के जितने पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबसे पास जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, और करंट के जितने दूर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उतना ही ज्यादा वीक होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो हम लोग का कौन सा है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो बेसिकली ये मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हम लोग को क्या करता है, ये सिर्फ हम लोग को करंट और जो है मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन बताता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैक्सवेल जो है राइट हैंड थंब रूल, ये हम लोग को कैसे करंट और जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताता है? तो डायरेक्शन ऐसे बताता है कि मान लीजिए ये आप लोग का एक जो है ये आप लोग का एक वायर है, ये आप लोग का एक ऑब्जेक्ट है, तो अब इसमें सीधे सीधे आप लोग कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड का आप लोग यूज नहीं करेंगे, आप लोग राइट हैंड का ही यूज करेंगे। और राइट हैंड थंब रूल में आप लोग की करंट अगर ये ऊपर जा रही है, ये थंब आप लोग का, थंब किसका यूज हो रहा है? थंब आप लोग का करंट, आई मतलब करंट, तो थंब आप लोग का जो है करंट जो है वो आई डिनोट कर रहा है, यानी कि थंब जो है वो करंट को डिनोट कर रहा है। तो अगर आप लोग की करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसे अगर आप लोगों ने इसको ऊपर की तरफ कर लिया, करंट को, थंब को ऊपर की तरफ कर दिया तो करंट ऊपर जा रही है। अब इसके बाद जब ये आप लोग का ये जो ग्रिप बनेगी, ये आप लोग की फिंगर से जो ग्रिप बनेगी, जिस साइड ग्रिप बनेगी ये इसी साइड आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ये करंट ऊपर जा रही है और ये जो है ये ग्रिप बन रही है, इस साइड ग्रिप बन रही है, तो ये जो इस साइड ग्रिप बनेगी इसी को जो है हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऊपर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरीके से अगर करंट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, करंट जो है ये थंब है, ये करंट जो डिनोट कर रहा है, ये करंट को नीचे की तरफ डिनोट कर रहा है, तो इसके बाद अगर करंट नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर की साइड जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उधर जा रही है, फिंगर जो है जिधर साइड ग्रिप बन रही है ये उधर साइड जो फिंगर जा रही है, तो तब हम लोग की कैसी है जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तब हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। बेसिकली यही था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अब इसके बाद जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, मतलब कि ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो इसमें बस हम लोग को ये करना है कि जैसे कि एवरी पॉइंट ऑन सर्कुलर लूप विल एक्ट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि अगर किसी भी सर्कुलर लूप में, एक सर्कुलर लूप अगर हम लोग ले लें, सर्कल ले लें, और अगर उसमें हम लोग करंट को प्रोवाइड करें, उसमें अगर हम लोगों ने करंट दे दिया तो उसमें जो करंट जाएगी तो करंट किस टाइप का जो है बिहेवियर शो करेगी? तो करंट कैसे बिहेवियर शो करेगी? वो करंट एक्ट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर कौन सा? जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा, स्ट्रेट कंडक्टर में क्या हो रहा था? जो सर्कुलर लूप में स्ट्रेट कंडक्टर में जब जा रही थी
करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही थी, वो एक सर्कुलर में बन रही थी, कंसेंट्रिक सर्कुलर, कंसेंट्रिक सर्कल जो होता है आप लोग का, वैसे ही कंसेंट्रिक सर्कुलर में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। तो इसमें भी वही है कि अगर एक आप लोगों ने एक सर्कल ले लिया, अब इस सर्कल में जब करंट आप लोग ऐसे ऐसे पास कर दिए, इस सर्कल में जब करंट पास होगा तो ये सर्कल के हर पॉइंट में जो है एक आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड होगी, हर पॉइंट में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो पॉइंट जो आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी आप लोग की जो है इसी डायरेक्शन में होगी। तो बेसिकली यही आप लोग के इसके अंदर है कि एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप विल बी एक्ट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि ये जो है स्ट्रेट कंडक्टर जैसा ही एवरी पॉइंट जो है वो उसका शो करेगा। उसके बाद इसमें भी वही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जितनी ज्यादा होगी करंट उतना हो जाएगा, यानी कि जितनी ज्यादा आप लोग करंट प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितनी कम करंट प्रोवाइड करेंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में है, वो जो है डिस्टेंस के जितना पास रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आप लोग का स्ट्रांग रहेगा। जितना ज्यादा आप डिस्टेंस दूर जाते रहेंगे, जितना ज्यादा करंट के दूर जाएंगे, डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी। इसके बाद इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, यानी कि एन जो है ये क्या है, तो ये सर्कुलर लूप में जब करंट जाएगी तो इसमें हर पॉइंट में जितने भी जो आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये सब मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐड होती चली जाएगी। तो यही जो है कि करंट आप लोग की जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो बेसिकली ये जो आप लोग की एक जो ये सिंगल जो आप लोग की जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है एक पॉइंट पे, इसी को हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं, इसी को हम लोग जो है नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले ये समझना है कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड कुछ भी नहीं है, सोलेनॉइड एक आप लोग एक सिलेंडर शेप का आप लोग जो है एक साइज का आप वो ले ले, कोई सा भी वो वायर वगैरह ले ले सिलेंडर शेप में। अब उस वायर के ऊपर यानी कि सिलेंडर शेप का आप एक साइज ले ले और उस साइज के ऊपर जो है आप लोग जो है कॉपर का वायर जो है वो पूरा जो है बाउंड कर दे, यानी कि पूरा का पूरा आप लोग उसमें जो है लपेट दे सिलेंडर शेप में। अब जब वायर पूरा लपेट देंगे, अब उसके अंदर से जैसे ही आप लोगों ने करंट पास कराया, जैसे ही आप लोगों ने सिलेंडर शेप वाला जो आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया था उसके अंदर से जैसे ही आप लोगों ने करंट को पास कराया तो क्या होगा, उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोलेनॉइड इज द कॉइल विथ मैनी टर्न्स, मैनी सर्कुलर टर्न्स, यानी कि गोल होगा ना, मैं यहाँ पे सर्कुलर आएगा, मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के शेप का आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले और उसके ऊपर जो है कॉपर की वायर आप लोग अच्छे से बाउंड करा दे, लपेट दें। उसके बाद जैसे ही अंदर से आप लोग वो जो करंट पे जैसे ही पास करेंगे, करंट जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम लोग की जो है वो सोलेनॉइड हो जाएगी। वही हम लोग की पढ़ना, वो हम लोग को क्या पढ़ना, वो हम लोग को पढ़ना है बार मैग्नेट। तो बेसिकली ये बार मैग्नेट होता क्या है, तो बार मैग्नेट मतलब ये कि जब ये नॉर्थ से साउथ पोल जब जाएगा तो नॉर्थ से साउथ पोल ये कुछ इस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ से साउथ पोल ये जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो है ये नॉर्थ से साउथ पोल ये जो है ये जा रहा है। सिंपली ऐसे ही ये नीचे भी चला जाएगा नॉर्थ से साउथ पोल। तब ये नॉर्थ से साउथ पोल ये जो जा रहा है ये कैसे जा रहा है, ये एक्सटर्नली जा रहा है नॉर्थ से साउथ पोल। लेकिन जब ये एक सर्कुलर फॉर्म होगा तो जब ये यहाँ से आएगा तो यहाँ से फिर ये जब ऐसे जाएगा इनसाइड तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ से नॉर्थ पोल हो जाएगा। जैसा कि आप लोग ये अपने सामने देख पा रहे होंगे कि जब भी जो है किसी भी बार मैग्नेट के, ये एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के बाहर जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ पोल होती है। लेकिन वही अगर हम लोग इनसाइड डायरेक्शन की बात करें तो हम लोग की डायरेक्शन क्या हो जाती है, साउथ से नॉर्थ हो जाती है, साउथ से जो हो जाती है वो नॉर्थ हो जाती है। अब ये अगर सोलेनॉइड में अगर हम बात करें तो सोलेनॉइड में जो होती है आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सोलेनॉइड की आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। यही आप लोग अगर मान लीजिए एक सर्कुलर वो है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है आपका जिसके अंदर आप लोगों ने करंट पास कराया है और ये आप लोग का एक वायर से, कॉपर वायर से जो है पूरा का पूरा बाउंड है, पूरा का पूरा रैप्ड है, लपेटा हुआ है। तो जब इसमें जब आप लोग जो है करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जो है आउटसाइड की यानी बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड यही होगी, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी। लेकिन अगर यही हम लोग इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें यानी कि इस मैग्नेट के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड के बात करें तो हम लोग की क्या हो जाएगी, हम लोग की हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ये जो है ये इस डायरेक्शन में जाएगी, अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, तो आइए हम लोग डेफिनेशन पे जाते हैं। अ टेम्परेचर अ टेम्पोररी मैग्नेट
of soft iron core with a coil wound around it at which retain magnetism only when current pass through the coil। तो अगर आप लोग किसी भी एक जो है मैग्नेटिक में, यानी कि एक टेम्पोररी मैग्नेट अगर होता है जो सॉफ्ट आयरन का होता है कोर का, विथ कोइल बाउंड अराउंड इट, यानी कि अगर आप लोगों ने किसी भी एक टेम्पोररी जो ऑब्जेक्ट को ले लिया और उसके बाहर आप लोगों ने जो है वाउंड कर दिया किसको, सॉफ्ट आयरन के कोर को। सॉफ्ट आयरन का कोर जब आप लोगों ने उसके ऊपर लपेट दिया तो जब थोड़ी देर बाद जो है वो क्या प्रॉपर्टी रिगेन कर लेता है, रिटेन कर लेता है वो मैग्नेटिज्म को, यानी कि वो जो है वो एक मैग्नेट के तरीके बिहेव हो जाता है, वो मैग्नेट के तरीके होने लगता है। तो वो मैग्नेट के तरीके कब होगा, जब उसके अंदर जो है करंट पास करी जाएगी तभी तक कि वो मैग्नेट रहे। जैसे ही करंट बंद कर दी जाए वैसे ही वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो खत्म कर देता है, वही आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट में आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप को किस तरीके का बिहेव करने लगता है, वो एक मैग्नेट के तरीके बिहेव करने लगता है और वो जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन कब तक प्रोड्यूस करता है, जब तक कि उसके अंदर करंट जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे ही हम करंट को प्रोवाइड करना बंद कर देंगे वैसे ही वो जो है वो मैग्नेट जैसा बिहेव करना भी बंद कर देगा और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। इसका एग्जांपल वो है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक चार्जर को, वो चार्जर जब उसमें आप लोग करंट उसमें लगाते होंगे, आप लोग अपने वायर प्लग में जब उसको लगाएंगे, सॉकेट में लगाते ही वो वायर कैसा होता है, वो वायरलेस चार्जर होता है। यानी कि जैसे ही आप लोगों ने उसको अपने सॉकेट में लगाया और अपने मोबाइल को आप लोगों ने नीचे रख दिया तो क्या करेगा, आपका मोबाइल जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड से जो है वो अटैच हो जाएगा और आपका मोबाइल जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें कोई वायर नहीं है, वो वायरलेस है जब तक, लेकिन उसमें करंट जो है प्रोवाइड कराई जा रही है सॉकेट से। जैसे ही आप लोगों ने जो है स्विच को ऑफ कर दिया, आप लोगों ने उसका जो है अडॉप्टर निकाल दिया, तो क्या होगा, करंट सप्लाई होना बंद हो गई। तो जैसे ही करंट बंद होगी वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रही थी वो भी बंद हो जाएगी और आप लोग का मोबाइल जो चार्ज हो रहा था वो क्या पढ़ते हैं हम लोग को पढ़ना है एसी और डीसी करंट। तो ये एसी क्या होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और वहीं पे आप डीसी की बात करें तो वो होता है डायरेक्ट करंट। अब ये एसी करंट क्या होता है, ये क्या करता है, ये चेंज करता है, चेंज द डायरेक्शन, यानी कि एसी करंट के अंदर जो होती है वो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, वो टर्न होती रहती है। क्यों, और वहीं पे अगर हम लोग जो है डायरेक्ट यानी डीसी करंट की बात करें तो उसकी जो कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करती है। इसका अगर आप लोग ग्राफ देख लेंगे तो अगर हम लोग एसी की बात करें तो एसी का ग्राफ आप लोग का यूं होता है, ये साइन के जैसे होता है, और वहीं पे आप लोग अगर इसके कांस्टेंट डीसी का आप लोग ग्राफ देखेंगे तो डीसी का ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एक ही स्पीड में जो है वो जाती रहती है, आगे जो है वो जाती रहती है। और एसी जो है वो कर्व होके जो है डायरेक्शन चेंज करते करते जो है जाती रहती है, अप डाउन होते हुए। और उसी के बाद जब एसी की अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो क्या होता है, ये इजी टू बी ट्रांसफर होता है ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, यानी कि अगर कहीं दूर सिटी में अगर आप लोग को जो है वो बिजली अगर ट्रांसफर करनी है, दूर दूर पे जो आप लोग के पोल लगे होते हैं तो आप लोग की कौन सी एसी वो सप्लाई जाती है, वो आप लोग की एसी सप्लाई जाती है, क्योंकि ये जो होती है ये इजी होती है ट्रांसफर करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे। ये इजी क्यों होती है, तो इसके वेव फॉर्म में ही समझिए, इसकी ऐसी वेव होती है, तो जब इसकी ये वेव होती है तो कहीं पे ज़्यादा ही होती है, कहीं पे कम होती है, तो इस वजह से जब इसकी वेव जब अप डाउन करती रहती है तो अगर आप लोग किसी एक वायर को ले लेंगे और उसको अगर टर्न भी कर देंगे, क्योंकि अगर कहीं दूर डिस्टेंस पे लेके जानी है तो जरूरी तो नहीं कि एकदम जो वायर होगी एकदम स्ट्रेट ही जाती रहेगी, वायर को टर्न भी कराना पड़ेगा। अब वायर टर्न भी होगी तो जब वायर जब मुड़ेगी कहीं पे, डायरेक्शन जब मुड़ेगी तो इस फॉर्म में जब ये अल्टरनेटिंग करंट किस फॉर्म में जाती है, इस फॉर्म में जाती है, इसका वेव फॉर्म ये है। तो इसमें जब अप डाउन होती है तो अगर वायर टर्न भी होगी तब भी ये जो है वहां से जो है इजिली जो है वो मूव हो जाएगी और वायर के अंदर फ्लो होती रहेगी। और वहीं अगर हम लोग इसमें डीसी करंट में बात करें तो ये तो स्ट्रेट जाती है, अगर वायर टर्न हो गई तो ये ब्रेक हो जाएगी। वायर अगर टर्न हो गई तो क्या होगा, ये जो है डीसी के अंदर जो करंट जा रही है वो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट जाती है, वेव फॉर्म जाती है नहीं, तो ये जैसे ही अगर वायर टर्न कराई जाएगी कहीं पे भी तो ये वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए ये इजी टू बी ट्रांसफर होती है ओवर लॉन्गर डिस्टेंस पे, और ये जो होती है नॉट सूटेबल होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पे। ज़्यादा दूर के लिए जो है डायरेक्ट करंट का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है।
अब उसके बाद अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी में आ जाए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होती है एसी सर्किट की अल्टरनेटिंग करंट की 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, यानी ये 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज क्या है, यानी कि एक सेकंड में ये जो वेव निकल रही है ये कितनी वेव निकलेंगी, ये 50 से लेके 60 वेव जो है ये एक सेकंड में निकलेंगी। ये एक एवरेज है, कम भी निकल सकती हैं ज़्यादा भी निकल सकती हैं। ये डिपेंड करता है कहाँ पे, ये सिटी में डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो है करंट पे डिपेंड करता है कि करंट कितना तेज दी जा रही है और करंट कितनी हाई स्पीड दी जा रही है या लो स्पीड दी जा रही है। अब उसके बाद जो हम लोग आते हैं तो इसमें अगर हम लोग डीसी करंट में बात करें तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जैसे कि इसमें फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, तो इसमें जो है डायरेक्ट करंट में सिंपली कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब अगर हम लोग आ जाए अपने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आ जाए तो हम लोग का क्या होता है 3 टाइप्स ऑफ वायर। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो हम लोग जनरली अपने घरों में जो है वो यूज करते हैं, अगल बगल जो यूज होता है उसको हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो हम लोग के घर के अंदर जो भी यूज होता है वो 3 टाइप ऑफ वायर होते हैं, 3 टाइप के वायर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक को कहते हैं हम लोग लाइव वायर, एक को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल वायर, और तीसरा जो हम लोग का होता है वो हम लोग का होता है अर्थ वायर। अब जो लाइट वायर होता है उसके अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो एनर्जी जाती है वो नेगेटिव जाती है और वो रेड इंसुलेटेड से कवर होता है, यानी कि उसके ऊपर जो फोल चला रहता है, जो कोल रहता है उसके ऊपर वो रेड रहता है वायर के ऊपर, और वहीं पे जो न्यूट्रल होता है वो नेगेटिव होता है और उसके ऊपर जो है ब्लैक कवर का खोल जो होता है इंसुलेटेड होता है। और वहीं अगर हम लोग अर्थ वायर पे आ जाए तो अर्थ वायर के ऊपर जो वो लगा रहता है वो ग्रीन कलर का रहता है, और ये अर्थ वायर जो हम लोग का होता है ये बेसिकली हम लोग का न्यूट्रल रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये जो है ये भी हम लोग का नेगेटिव, ये आई थिंक पॉजिटिव रहता है न्यूट्रल वायर, और ये हम लोग का जो होता है अर्थ वायर, ये हम लोग का जो होता है ये होता है वो ग्रीन कवर होता है। अच्छा, इन दोनों की जो डिफरेंस होती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन होता है किसके बिटवीन में, लाइन वायर के और जो दूसरा हम लोग का है वो न्यूट्रल वायर के, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग का होता है वो जनरली जो होता है इंडिया के अंदर जो जनरली है वो हम लोग का है 220 वोल्ट है, वो कितना है 220 वोल्ट है, इतना ही जो है जो वोल्टेज जो है वो घरों में जो है वो सप्लाई कराई जाती है। हम लोग के घरों के अंदर ज्यादातर एसी सप्लाई आती है। अच्छा, ये जो 3 पावर है ये जिसमें अर्थ वाला जो वायर है, अर्थ के वायर का काम क्या है कि अगर करंट ज्यादा आ गई, किसी भी मेटल का आप लोग की फ्रिज है या आप लोग का कोई भी लोहे का है जिसके अंदर आप लोग करंट जो जा रही है, अगर वो करंट कहीं से लीकेज हो गई तो अर्थ वायर क्या करता है, अर्थ वायर सिंपली उस करंट को जो है अर्थ में जो है चला जाता है, वो सीधे करंट जो निकलता है, जो भी लीक करंट होता है, लीकेज होती है करंट की, वो सीधे आप लोग की अर्थिंग हो जाती है, वो करंट में चली जाती है, उससे जो है आप लोग को जो है वो करंट नहीं लगेगा। इसी वजह से आप देखे होंगे कि जितने भी आप लोगों की हैवी चीज़ है, जितनी भी आप लोग की हैवी चीज़ है वो हम लोग के 3 प्लग के होते हैं, 2 प्लग के नहीं होते हैं। हैवी चीज़ जितनी है 3 प्लग की होती है, जैसे प्रेस है तो उसमें जो है 3 पिन होते होंगे, प्रेस है तो उसमें 3 पिन निकली रहती होगी, आप लोग का हीटर है, गीजर है, इन सब में 3 पिन निकली रहती है। ये 3 पिन क्यों निकली रहती है, क्योंकि ये हैवी है, इसमें जो है करंट ज़्यादा है, तो इसीलिए जब करंट ज़्यादा है तो इसमें जो है लीकेज का डर भी ज़्यादा होता है, इसलिए जितनी भी हम लोग की ज़्यादा करंट एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है, जितनी भी करंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है उसमें हम लोग के 3 प्लग होते हैं, और वो जो सबसे ऊपर होता है वही हम लोग का जो होता है वो हम लोग का अर्थ वायर वाला होता है। सबसे ऊपर वाला क्यों होता है, सबसे ऊपर वाला आप लोग गौर किए होंगे कि सबसे ऊपर वाला जो प्लग होता है वो सबसे लंबा भी होता है, क्योंकि अगर उसको आप लोग प्लग में लगाएंगे, जैसे आप लोग सॉकेट में उसको लगाएंगे तो सबसे पहले जो सबसे लंबा वाला है वो अंदर चला जाएगा और बाकी के जो छोटे छोटे हैं वो देर में जो है अंदर जाते हैं। तो ये बेसिकली इसी की वजह से है कि अगर जो है आपके उसमें करंट आ रहा होगा तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला जो आप लोग का वायर होता है, सबसे बड़ा वाला जो आप लोग का सॉकेट है वो सीधे आप लोग के सॉकेट के अंदर चला जाएगा और अर्थिंग जो भी है वो आप लोग की सीधे अर्थ में चली जाएगी, और उसके बाद नीचे के जो 2 प्लग होते हैं छोटे छोटे वाले वो दोनों अंदर जाएंगे, जो रॉड होते हैं छोटे छोटे वो दोनों जब अंदर जाएंगे तो उससे जो है आप लोग को करंट नहीं लगेगा। तो बेसिकली यही इसका रूल है। इसके बाद हम लोग का 2 पॉइंट और एक हम लोग का हो जाता है फ्यूज। तो फ्यूज में क्या होता है, जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फ्यूज, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ्यूज लगा रहता है, इसमें जो है एक कॉपर वायर लगी रहती है और वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो जैसे ही करंट जो है ज़्यादा हीट हो जाती है, करंट अगर ज़्यादा सप्लाई अगर ज़्यादा आ गई तो वो करंट जो है वो फ्यूज़ हो जाती है, वायर जो है कॉपर का वो मेल्ट हो जाएगा और आप लोग की जो लाइट है वो कट हो जाएगी, और उससे जो आप लोग के घरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान हैं वो जो है ख़राब होने से बच सकते हैं और आग वगैरह लगने से भी बच सकती हैं। यही फ्यूज़ का काम है कि जैसे ही अगर एनर्जी जो है ज़्यादा
करंट अगर ज़्यादा प्रोवाइड हो गई, गलती से करंट अगर ज़्यादा आ गई तो वो जैसे ही वो है वो फ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग का एक आता है वो हम लोग का आता है एक ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलोडिंग, ओवरलोड में क्या होता है, ओवरलोड में ये होता है कि अगर मान लीजिए आप लोग के घर में जो है करंट की एक एग्जांपल के तौर पे करंट यूज होना था 220, अब पोल पे उसी हिसाब से करंट दिया गया था कि आप लोगों के घरों में जो है 220 वोल्ट ही यूज होए, लेकिन आप लोगों ने उसका जो है ज़्यादा यूज़ करने लगा और घर के अंदर 220 की जगह जो है 230 या 240 जो है वो करंट जो है वो एब्जॉर्ब करने लगे। आप लोगों ने ज़्यादा जो है अपने गैजेट बढ़ा लिए, तो आप लोग की ज़्यादा करंट जैसे यूज़ होगी तो वैसे ही जो है वो ओवरलैप जो होगा वो जो है ख़राब हो जाएगा और करंट ऑफ हो जाएगी, जिससे जो है आप लोग का जो है नुकसान होने से जो है बच जाए, सामान का नुकसान होने से जो है वो बच जाए। तो इसीलिए जो है ओवरलोड का भी यूज़ किया जाता है कि जितनी करंट की आप लोगों को ज़रूरत है उतनी ही करंट आप लोग जो है लें, उससे ज़्यादा अगर आप लोग कंज्यूम करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे जो है वो खतरा बढ़ सकता है। तो बेसिकली यही इस चैप्टर में था। आई होप कि पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ईजी और अच्छे वे में समझ में आ गया होगा। तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी जो है वो अपने ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें और बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो ला सकें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जो है वो शेयर करें। ओके।